मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले ये मेरा 20,000 रुपये का जोड़ा है, जो मैं आपको बता रहा था कि माशाल्लाह एक डेकिनो, ये दूसरा डेकिनो, ये तीसरा डेकिनो, ये दो जो हैं इसके ये क्रीमिनो है। माशाल्लाह 3 डेकिनो हैं, 2 क्रीमिनो है इसमें। इसका मैं 4 क्लच सेल कर चुका हूँ और 4 क्लच जो है वो मैं 6 लाख रुपए के सेल करती हूँ। ये 5वां क्लच है, 7.5 लाख रुपये बनता है। पेड़ कितने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं मियाँ अवेरी के ऊपर और मेरे साथ मौजूद है वकास भाई। वकास भाई की मैं अगर बात करूं तो वकास भाई के पास इस वक्त लव बर्ड के 150 से ज़्यादा पेयर्स मौजूद हैं। 150 जो पेयर्स इनके पास मौजूद हैं, इनके पास पिछले सीजन में सिर्फ 8 से 10 पेयर मौजूद थे, जिससे इन्होंने 150 से ज़्यादा पेयर बनाए। सबसे अहम बात उसमें क्या की इन्होंने कि इन्होंने पहले 8 जोड़ों से तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए के बच्चे भी सेल किए। उसके बाद उनमें से इन्होंने 150 से ज्यादा लव बर्ड्स के पेयर बनाए। और हम आपको ये बताने का मकसद ये है कि वकास भाई अपने बर्ड्स को डाइट प्लान बहुत अच्छा देते हैं और बहुत अच्छी जो है वो खुराक डालते हैं। हम जो है इस वीडियो के अंदर आपको वकास भाई का सेटअप विजिट करवाएंगे कि वकास भाई के पास कौन कौन से लव बर्ड्स मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि इनके पास कितनी ब्रीड आ रही है। उसके बाद हम एक अगली वीडियो करेंगे जिसके अंदर हम आपको वकास भाई से लव बर्ड्स की डाइट प्लान लेके देंगे कि इन्होंने इतने थोड़े टाइम में इतने ज्यादा माशाल्लाह पेयर्स कैसे बना लिए और इतनी ज्यादा जो है ब्रीड किस तरह सेल कर दी। इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो वीडियो का बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आप तक इसी तरह की और अच्छी वीडियो जो है वो आपको मौसूल होती रहे। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम सलाम। वकास भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। वकास भाई, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आपके पास इस वक्त लव बर्ड्स के कितने पेयर्स मौजूद हैं? मेरे पास तकरीबन 150 पेयर मौजूद हैं इस टाइम लव बर्ड्स। अच्छा माशाल्लाह, उसमें कौन कौन सी म्यूटेशन मौजूद है आपके पास? मेरे पास तकरीबन क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो रेड आइज, अल्बाइनो ब्लैक आइज, पेल फेलो, ऑफलाइन, ब्लू टॉपलाइन और सबसे मज़ेदार जो चीज़ है इस टाइम पे अल्बाइनो ब्लू टू, अल्बाइनो ब्लैक आइज, रेड आइज ब्लू टू मेरे पास मौजूद है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, वकास भाई के पास एक ऐसा पेयर मौजूद है जिसकी मालियत सिर्फ 10,000 है, लेकिन वो लाख रुपए से ज्यादा बच्चे जो है वो आपको देता है। लेकिन वकास भाई, आप हमारे व्यूवर्स को जरा एक दफा खुद बता दें कि आपके पास शुरू जब आपने किया था काम तो आपके पास कितने पेयर्स थे और अभी आपने कितने पेयर्स बना लिए हैं? मेरे पास जो क्रीमिनो, इंटो, डेकिनो,
क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो रेड आइज, क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो ब्लैक आइज के जो पेयर थे ना वो मेरे पास 8 थे। उसके साथ मेरे पास जो पेयर थे ना फोस्टर पेयर, वो तकरीबन 24 थे। ठीक है। और मैंने 24 पे फोस्टिंग कर करके उनके नीचे फोस्टिंग कर करके पहले 2 क्लच जो है वो मैंने तकरीबन 18 से 20 लाख के अच्छा सेल किए। माशाल्लाह। उसके अलावा फिर मैंने एंड वाले दो क्लच थे वो मैंने अपने पास रोके हो माशाल्लाह। इस टाइम वो 8 पेयर से ये माशाल्लाह जो क्रीमिनो बैकिनो के पेयरिंग है जो है वो तकरीबन 50 से 60 पेयर मेरे पास मौजूद है। चले दोस्तों, जैसा कि आपने वकास भाई की गुफ्तगू सुनी और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आएगा वीडियो देखने का। चले आइए आपको सबसे पहले हम वकास भाई का सेटअप विजिट करवाते हैं। इस म्यूटेशन के बारे में बताएं, इसका क्या नाम है? ये पेस्टलिनो है इंटू अल्बाइनो रेड आइज का पेयर है मेरा। ठीक है, इसने कोई ब्रीड वगैरह की हुई है आपके पास? हाँ जी माशाल्लाह, इसने कोई 4 से 5 क्लच किए हैं जो सारे ही मैंने ट्रिपल फोस्टर किए हैं। अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद नीचे वाले केज में बताएं कौन सी म्यूटेशन है? ये क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो रेड आइज का पेयर है। इसमें भी माशाल्लाह कुछ 4-5 ब्रीड की हुई है मेरे पास अभी इस सीजन में। अभी तक ये 4-5 क्लच जो है वो कर चुका है। अभी तक ये 4 कर चुका है और 5वां इसके अंदर आया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। आप टोटल कितने क्लच जो है वो लेते हैं? मैं तकरीबन 4 से 5 क्लच लेता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ये मेरा समझ लें एंड वाला क्लच है, बस इसको जहाँ पे ये क्लोज होगा वहाँ पे इसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। उसके बाद नीचे वाले केज में बताया वो कौन सी म्यूटेशन है? नीचे वाले केज में सारे फोस्टर लगे हुए हैं दोनों में। ठीक है। और सारे ये फोस्टर पेयर जो हैं ये मेरे बच्चे पाल रहे हैं। ये कौन से बच्चे पाल रहे हैं? ये बिलू 2 के बच्चे थे। एक मेरा बिलू 2 का जोड़ा था, मैं कन्फर्म नहीं हुआ ये। ठीक है। और माशाल्लाह 5 जोड़े जो हैं वो कन्फर्म हो गए। ठीक है। उसके बाद वकास भाई ये वाले म्यूटेशन के बारे में बताइए कौन सी है? ये भी अल्बाइनो रेड आइज और क्रीमिनो का पेयर है, ब्रीडर पेयर है ये भी। इससे भी मैं तकरीबन 5वां क्लच ले रहा हूँ इस टाइम पे। अच्छा, आपके पास अल्बाइनो रेड टू क्रीमिनो के कितने पेयर्स लगे हुए हैं टोटल? अल्बाइनो रेड टू क्रीमिनो, हाँ मतलब ये जो कमर्शियल है कितने पेयर्स हैं टोटल आपके पास? वो ब्लैक के साथ भी तो लगे हुए हैं। हाँ जी, कितने पेयर? तकरीबन 50 से 60 पेयर है। 50-60 पेयर। और तकरीबन को 5-6-7 जो पेयर है ना वो तकरीबन मेरे बिलू 2 कन्फर्म हो गया माशाल्लाह। ठीक है। और अभी बिलू 2 मेरे पास वैसे भी क्रीमिनो के साथ मैंने पेयरिंग कर दी उनको। अब मेरे पास कन्फर्म बिलू 2 भी आएंगे। ठीक होगा। ठीक है। और नीचे वाले अब केज में आ रहे हैं, ये बताइए कौन सी म्यूटेशन है? ये भी क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो रेड का पेयर है। ये भी माशाल्लाह ब्रीडर पेयर है। इसने भी माशाल्लाह ये देखें 3 एग फिर ले कर दी हैं। वकास भाई जो आपके पुराने पेयर है ना 8, अगर वो भी आते जाएंगे साथ जरा बताते जाइएगा। ये मेरे पुरानी आपको 8 पेयर दिखा रहा हूँ। अच्छा ये पुराने, अच्छा ये जिन्होंने सारा काम शुरू किया ये आप? ये 1 2 3 4 5 6 और 2 वो लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है। ये आपके पास 8 पेयर थे? ये 8 पेयरों से ये सारा सेटअप बना है। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए, आगे केज में बताएं कौन सी म्यूटेशन मुझे? ये मेरे पास पेल फेलो ऑफलाइन है, उसका पेयर है। इसने दोबारा लिंक शुरू कर दी है। ये ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो है, उधर स्प्लिट है ब्लू यूबिंग ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की हैन है। हाँ जी। उसके बाद ऊपर वाले ये मेरा जो है वो ऑफलाइन का पेयर है। ये सादा ऑफलाइन है? हाँ जी। ठीक। उसके बाद ये जो मेरा पेयर है जी ये स्प्लिट पेल फेलो के मेरे पेयर है। ये दोनों स्प्लिट पेल फेलो हैं? ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो, वायलेट स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल ये फेलो। स्प्लिट टू स्प्लिट की पेयरिंग करें तो कितने बच्चे निकल आते हैं? ये चांसेस भी होता है, बाज़ बात आपके पास 2 भी आ जाते हैं, बाज़ बात 1 भी नहीं आता। ठीक है। उसके बाद ये बताएं ये भी ऑफलाइन का पेयर है, ग्रीन ऑफलाइन है और उसके साथ पार बिलू। ठीक है। और ये नीचे बताएं ये कौन से पेयर है? ये माशाल्लाह मेरा पेयर बड़ा अच्छा पेयर है। ये माशाल्लाह पार बिलू ऑफलाइन है, स्प्लिट पेल फेलो है, स्प्लिट डिल्यूट है। उसके साथ मैंने हन लगाई हुई है ग्रीन ऑफलाइन ग्रीन यूविंग ऑफलाइन डिल्यूट की हन है। ठीक है। और आगे आ जाए, आगे दिखाएं हमें। अच्छा ये माशाल्लाह ये मेरे पेयर दिखाएं जरा। ये क्रीमिनो इंटू बैकिनो का पेयर है माशाल्लाह मेरा। माशाल्लाह इनसे ही मैंने इस साल ना कुछ 10 पॉसिबल बिलू 2 बनाए थे मैंने। अच्छा, एक ये पेयर है, एक ये ऊपर है, ये है पेयर पेस्टलिनो इंटू क्रीमिनो का पेयर है ये। ठीक है ना। इससे मैंने पिछले साल 10 पॉसिबल बनाए थे जो माशाल्लाह इस दफा मेरे 5 कन्फर्म हो गए। अच्छा माशाल्लाह। ठीक। अच्छा वकास भाई आपके पास पेयर तो काफ़ी ज़्यादा है, मेरा ख्याल है सबको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। अब कुछ हमारे व्यूवर्स को जिनके अंदर बच्चे हैं वो कोई जो है 5-7 केजेस दिखा दें जिसके अंदर बच्चे पड़े हुए हैं। माशाल्लाह आप कोई भी केजेस देख लें मेरे पास माशाल्लाह हर केजेस के अंदर बच्चे मौजूद हैं। ये नीचे सारा फोस्टर लगा हुआ है। ठीक है। तकरीबन 200 प्लस चिक्स निकले हुए हैं, अब जहाँ से मर्जी शुरू कर लें। अच्छा ये देखें
अच्छा जी, ये कौन से बच्चे हैं? ये क्रीमिनो और डेकिनो, अल्बाइनो रेड आइज, अल्बाइनो ब्लैक आइज। ठीक है। हाँ, ये हैचिंग हो रही है अभी। अच्छा ये भी माशाल्लाह, ये देखें 5 बच्चे इसमें भी हैं, क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो रेड आइज के। वकास भाई, कोई कॉपी वगैरह भी रखी है कि बस ऐसे ही याद रह जाता है? जो म्यूटेशन के पेयर हैं उनको तो मैं रिंग भी मुख्तलिफ कलर पे डाल रहा हूँ, ठीक। और जो बिलू टू हैं उनके लिए कॉपी बनाई हुई है। अच्छा ठीक है। हाँ, उनको सेपरेट रखता हूँ मैं। ये सारे नीचे जो है ये फोस्टर पेयर्स हैं। सारे नीचे फोस्टर पेयर हैं, फोस्टर सारे पेयर ऑल टू ऑल फोस्टर। फोस्टर पेयर कितने हैं आपके पास तकरीबन? मेरे पास इस टाइम को तकरीबन 50 के करीब हैं फोस्टर। अच्छा, 50 के करीब है। हाँ। वकास भाई, उस तरफ आ जाए। ये भी माशाल्लाह जो है वो काफी ज्यादा, इसमें लग रहा है कि जैसे आपने बच्चे ज्यादा रोके हुए हैं। जी, ये मैं अपने लिए अल्बाइनो रेड आइज और ब्लैक आइज होल्ड किए हुए ये हैं। पहले इसके बारे में बताएं, ये क्या फॉर सेल है, किस लिए रखे हाँ, हैं? ये फॉर सेल है। अच्छा, क्रीमिनो, डेकिनो है। हाँ, क्रीमिनो और डेकिनो है, ये फॉर सेल है। और अल्बाइनो जो है वो बुक हुए हुए हैं, ठीक है। वो मैंने देने हैं एक भाई को, अल्बाइनो। और और ये माशाल्लाह, ये देखें, ये मेरा बिलो 2 कन्फर्म हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। पेयर लेकिन 5 के 5 के पीस जो है, क्रीमिनो, डेकिनो 6 जो है। अच्छा, ये आपका एक ये बर्ड मेरा है। बिलो 2 और कन्फर्म हुआ है। अभी इस सीजन में कितने आपने कंफर्म किए हैं ब्लूटूथ? मेरे पास 5 हो गए हैं। अच्छा जी माशाल्लाह। ये माशाल्लाह कोई भी बॉक्स देख लें, 4 5 4 5 4 5 सब में एवरेज है 4 5 की। मैं ज्यादातर अपने जितने भी लव बर्ड है ना, वो तकरीबन फोस्टर ही करता हूँ मैं। फोस्टर असल में ना, अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि जो फोस्टर करते हैं, जो सही बड़ा पेड़ है वो खराब हो जाता है। वो बात सही है कि बस ऐसी बात नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा जितनी मसला मर्जी नहीं दफा फोस्टर कर दीजिए उसको? डिपेंड करता है। मैं तो पिछले साल से कर रहा हूँ, मेरे ब्रीडर वार्ड पे है, इस दफा भी चल रहे हैं, बेहतरीन चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है उनको। अच्छा ठीक ठीक। मैं ना असल में सोर्सिंग करना भी एक आर्ट है। ये कौन सी ये बच्चे हैं? ये भी क्या है, उसके ही है, क्रीमिनो, डेकिनो वगैरह के बच्चे हैं। जी, आप कोई बात बताने लगे थे, क्या कहने लगे थे आप भाई? ये फोस्टरिंग भी एक भाई आर्ट है। फोस्टर के अपने ब्रीडर जोड़े के आप साथ, जिसके नीचे आपने फोस्टर करने हैं, जिसके साथ आपने फोस्टर करने हैं, जारी बात है उसको भी उस ब्रीड के ऊपर ब्रीड करवाना, वो एक आर्ट है, इतने जोड़ों को मैनेज करना। और मेरा माशाल्लाह आप देख ले, कोई भी इस टाइम पेयर जो है ना, ब्रीडर पेयर जो है मेरा, म्यूटेशन का पेयर या क्रीमिनो, डेकिनो या किसी भी किस्म का, उसके नीचे बच्चे नहीं पड़ रहे, सारे फोस्टर के नीचे हैं। तो ये भी एक मैनेज करना, इसको ये मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। अच्छा, नहीं, कई दोस्त कहते हैं कि यार एक 2 3 दफा लिया ना, चौथी दफा करें तो पुराना पेयर ही अनफर्टाइल हो जाता है। नहीं भाई, फोस्टर मेरा करें तो मैंने 5 का क्लच लिए हैं इनसे, 5 के 5 मैंने फोस्टर ही किए हैं, 4 मैंने फोस्टर किए हैं, 5वां उनके नीचे में उनको बुलवाऊंगा, तो कोई मसला नहीं। आल तो आइए, मैं आपको सारा कोई पेड़ ऐसा दिखा दें, मेरा सारे ये पोस्टर हैं नीचे, ठीक है ना। तो जितने मर्जी क्लच मैंने 5वां क्लच है, देख जो सा मर्जी जबा देख लें, सारे के सारे फटाए हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये हम जो है वो वकास भाई के उस कमरे में खड़े हैं जहाँ पे इन्होंने 8 जोड़ों से शुरू किया था, और आज माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना बड़ा इन्होंने जो है इसके अंदर से ही वो सेटअप बना लिया हुआ है। तो वकास भाई, आप जो है वो लव बर्ड्स के बारे में बताएं कि लोगों को केज क्या सजेस्ट करते हैं, कि इसका केज साइज क्या होना चाहिए? केस साइज जो सबसे अच्छा है, छोटा जो मतलब बेस्ट है ना, वो 1.5 2.5 है। इसको आप 3 भी कर सकते हैं, बेस्ट है, 3.5 भी कर सकते हैं, वो तो आपके पास जितनी स्पेस होगी ना उस हिसाब से। तो मैंने फिलहाल जो है 1.5 2.5 लगाया हुआ है सारा। तो आपने कोई डब्बे का भी साइज वगैरह निकाला है कि बस ऐसे ही लगाया हुआ? नहीं नहीं, ये डब्बा भी जो है, ये तकरीबन 12 इसकी हाइट है, 12 ही इसकी गहराई है, और ये तकरीबन 9 इंच इसकी ऊंचाई है इसकी। ठीक। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी जो है वो वकास भाई का सेटअप देख के बहुत मजा आया होगा। इसके साथ ही मोहम्मद अहमद को दे इजाजत। इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।